हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलो भाई, आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 में भी आपको थंबनेल में दिख रहा होगा क्या हमारा करने वाले हैं, आज एज प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो भाई 7 डे और 7 डे में हम 7 वो लेकर आ गए हैं, क्वेश्चंस लेकर आएंगे, 7 टॉपिक्स लेकर आएंगे मैथ का, तो चैप्टर 3 का। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, एज प्रॉब्लम होने वाला, जो चैप्टर 3 क्लास 10th का। और ये सारे के सारे क्या है, सीबीएसई के पीवाईक्यू है। तो बच्चों को बहुत तकलीफ होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्या कह रहा है सर, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, क्या कह रहा है। तो उन्हीं सब बातों का बेतोड़ क्या करेंगे हम, परमानेंट इलाज करने वाले हैं। तो भाई फटाफट अपना कॉपी और पेन निकाल लो, एक तरीके से डॉक्टर का औजार कॉपी और पेन होगा, और इसका हम करते हैं इलाज, किसका, एज प्रॉब्लम का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट निकाल लो, हम कर देते हैं। सीबीएसई में जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं सबको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, उसमें सारा क्वेश्चन लगभग आ गया है। बहुत सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उनमें से मैं टॉप 10 या 11 क्वेश्चन में लेकर आया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए। तो लगभग कुल मिला जुला के 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। तो 1 घंटे में आपको 11 क्वेश्चन सोल्व होंगे, और वो भी किससे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर ये कर लोगे तो पक्का है एग्जाम में से इन्हीं के ही जैसा, इन्हीं में से ही कोई उठकर एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो चलो भैया टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं भैया। थंबनेल तो देख ही चुके हो, एज प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का सीबीएसई का पीवाईक्यू विद ओमी सर मिस्टर परफेक्ट। तो चलो भैया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और स्टार्ट कर देते हैं। बाकी इसका जो भी क्वेश्चन है, जो भी इसका नोट्स होगा, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाओ, टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर लो, फॉलो कर लो। और ओमी सर को और भी बेहतरीन लेवल से देखना चाहते हो तो उनका इंस्टा आईडी पर भी जाकर उनको फॉलो जरूर कर लो। तो चलो भैया स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, पुराने बुक का 3.1 का पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, और नए बुक का एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं। अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो। अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो इसमें 2 चीजें होती है भैया, उसमें से क्या करने वाले हैं, एक तो हो गया अफ्ताब और एक क्या हो गया हमारा डॉटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं बड़े प्यार से, क्या लिखूं सर, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, DAU, नहीं प्रेजेंट एज ऑफ, पहले तो अफ्ताब मान लो, ऑफ अफ्ताब। अफ्ताब के प्रेजेंट एज को क्या मान लेता हूं मैं, एक्स। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब डॉटर, DAUGHTER, डॉटर को क्या मान लेता हूं मैं, वाई मान लेता हूं। ठीक है सर। अच्छा, 7 years अगो, तो हम भी लिख देते हैं 7 years अगो, करने का ही स्टेटमेंट होगा। 7 years अगो किसका एज, अफ्ताब का। तो अफ्ताब एज कितना हो जाएगा, अफ्ताब एज कितना हो जाएगा 7 years अगो, x माइनस 7। ठीक है, 7 years अगो किसका, अफ्ताब डॉटर एज, अफ्ताब की जो बेटी है कितने साल की हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखूंगा क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। दोनों का एज मैंने क्या बोला था भाई, बराबर रख दो। बाकी इस वीडियो का भैया अगर इंट्रो चाहिए तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पर मैंने इंट्रो भैया उसमें डाल रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है। तो प्लीज उसमें जाओ, प्लेलिस्ट में क्लास 10th सर्च करो, उसके अंदर जाओ, उसमें हमारा इंट्रो इस चैप्टर का मिल जाएगा। दोनों एज के बराबर करो भाई। दोनों एज को बराबर करते के साथ ही देखो कितने टाइम्स है। तो 7 years अगो आई वाज 7 टाइम्स, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, एज ओल्ड एज यू, अपने बेटी से 7 टाइम्स है। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी x माइनस 7 इक्वल टू में 7y माइनस में 49। x इधर आके माइनस हो गया, माइनस 49 उधर जाके प्लस हो गया, यानी x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 42 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है सर, आगे आते हैं। आगे अब कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, तो हम लिखते हैं इसको दूसरे पेन से। ये लो भैया, ये पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ किसका एज, अफ्ताब का एज मान लेता हूँ। कितने साल का हो जाएगा भाई, x प्लस में 3, और उसकी बेटी DAUGHTER, बेटी का एज कितना साल हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड
इक्वेशन, दोनों को क्या रख देना भाई, बराबर रख देना है, दोनों को बराबर रख देना है। ठीक है सर, तो हम भी बराबर रख देते हैं दोनों को। यानी x प्लस 3 ये किसके बराबर आएगा, y प्लस 3 के, लेकिन कितने टाइम्स से वो देखना है, कितने टाइम्स से, 3 टाइम्स, हमने भी 3 टाइम्स कर दिया। यानी x प्लस में 3 इक्वल टू में 3y प्लस में 9। ठीक है, दाएं बाएं भेज दो, यानी x माइनस 3y इक्वल टू में 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y इक्वल टू में कितना आ गया, 6 आ गया। ये एक स्टेटमेंट सेकेंड आ गया। ठीक है, अब बस क्या कर देना, बड़े प्यार से एलिमिनेशन लगा देना है, कहानी समाप्त। जब ये दो इक्वेशन मिल जाए तो दिल को तसल्ली हो गया, हाँ भैया चलो इक्वेशन हमारा मिल चुका है, बस इसको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना और सोल्व कर देना है। तो चलो भैया सोल्व कर देते, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिख लेते हैं। तो अब भैया लिख लेते हैं, मैं इसको रेड से नहीं लिखूंगा, व्हाइट से कर देता हूँ। ठीक है भाई, आ जाओ, दोनों स्टेटमेंट लिखो भाई। ये लो, हम स्टेटमेंट पे ऐसे सर्कल वो बना देते हैं, स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है सर, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों स्टेटमेंट लगा दिया। चलो भाई इसको कर दो कहानी, क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 42, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू में 6 था, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 48, माइनस से माइनस कट गया, यानी y इक्वल टू में 48 डिवाइड बाई 4, तो y की वैल्यू 12 आ गया। तो y इक्वल टू में क्या आ गया, 12, y इक्वल टू में 12। ठीक है सर, अब इसे ही पुट कर दूंगा यूजिंग इक्वेशन, कोई सा भी इक्वेशन ले लो जो छोटा सा, सेकंड ले लेता हूं, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, कोई सा इक्वेशन ले लो, पहला या दूसरा आंसर सेम आएगा, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ, छोटा है, x का x माइनस 3 का 3 और y के जगह में क्या पुट कर देना भाई, 12 इक्वल टू में क्या था, 6, यानी x माइनस 36 इक्वल टू में 6, यानी x इक्वल टू में 6 प्लस में 36, यानी x इक्वल टू में 42। यानी भाई सिंपल सी बात है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना आ गया भाई, क्या माना था, x माना था, यानी x कितना आ गया, 42 ईयर्स। ठीक है सर, और उसके बेटे का कितना हो जाएगा, बेटी का सॉरी डॉटर का जो एज आ जाएगा वो आ जाएगा, y माना था, y कितना आया था, 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स। तो क्या हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखो कितना ही आसान है, तो चीजों को समझ लेते हैं। अभी एक आध दो क्वेश्चन और एनसीईआरटी के, उसको भी समझ लेंगे, तो डाउट हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, सेकंड पे। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आओ सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे पहला था, इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो दो लोग देखो भैया, एक तो जैकॉब हो गया, कलर चेंज करते हैं, एक कौन हो गया, जैकॉब हो गया, और दूसरा कौन हो गया भैया, उसका बेटा हो गया। तो चलो भाई मान लेते हैं किसी एक को x, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब, जैकॉब के प्रेजेंट एक्स को क्या मान लेता हूं, x, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब सन, क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। ठीक है सर, क्या कह रहा है, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर्स हेंस, तो 5 ईयर्स हेंस किसका एज, अब जैकॉब का एज मान लेते हैं। चलो जैकॉब एज कितने साल का हो जाएगा, 5 साल बाद वो, x प्लस में 5 साल का। ठीक है, और उसका बेटा जैकॉब सन एज कितना हो जाएगा, y प्लस में 5। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को मैंने बोला था क्या रख दो, बराबर रख दो। ठीक है सर, बस ये देखना कितना टाइम्स है, कितना टाइम है, बस ये चीज हमें क्या करना है, देखना है कितना टाइम है भाई। चलो चेक करो, तो कितना टाइम है ये, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हम भी यहाँ पे 3 टाइम्स लिख देते हैं। चलो इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 इक्वल टू में 3y प्लस में 15, ये प्लस इधर आकर माइनस, और ये प्लस उधर जाकर माइनस, यानी x माइनस 3y इक्वल टू में कितना आ गया, 10 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर 5 ईयर्स अगो,
5 ईयर्स अगो किसका एज, जैकब एज 5 साल पहले, तो कितने साल का हो जाएगा, x माइनस 5 साल का। ठीक है, 5 ईयर्स अगो जैकब सन एज, उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा, y माइनस 5। अब देखो भैया क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को बराबर रख दो भैया, x माइनस 5 इक्वल टू में y माइनस 5। बस ये देखो कितने टाइम्स, 5 ईयर्स अगो जैकब वाज द 7 टाइम्स, कितने टाइम, 7 टाइम्स, यहाँ पे 7 लिख देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू में 7y माइनस में 35। अब दाएं भाई क्या करना है भैया, हमें बस भेजना है, दाएं भाई भेजना है भाई। तो मैंने यहाँ पर बना दिया पहला इक्वेशन को ऐसे, ठीक है। अब इसको दाएं में भेज दो भैया, क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 35 तो था ही, अरे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 30। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा सेकेंड, और ये हमारा बन गया एक स्टेटमेंट, ये भी। बस भाई इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, एलिमिनेशन लगा दो भाई। तो दोनों इक्वेशन एक साथ लिखता हूँ, दूसरे पेन से लिख देते हैं। चलो भाई क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू में था, x माइनस 3y इक्वल टू में था 10, और ये क्या था भाई हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 30, माइनस प्लस और ये भी प्लस, क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ये 4y इक्वल टू में 40, यानी y इक्वल टू में 40 अपॉन में 4 कैंसल आउट होके 10 आ गया, यानी y की वैल्यू 10 आ चुका है, 10, यानी y कौन था हमारा, उसका बेटा था, बेटे का एज आ चुका है क्या, 10 ईयर्स आ चुका है। सेम ऐसे किसी एक में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो कोई सा भी एक इक्वेशन लेता हूं यूजिंग, कौन सा इक्वेशन लूं, कौन सा आसान है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट आसान है, इक्वेशन फर्स्ट। तो भैया इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लो, क्या था, x माइनस 3 और y, तो y की जगह क्या डालना है, 10 डालना है, तो 10 डाल दिया, इक्वल टू में क्या था यहाँ पर 10 था, ठीक है सर। यानी x माइनस से कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू में 10, यानी x इक्वल टू में 10 प्लस में 30, यानी x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 40 ईयर्स। तो उसके फादर का एज कितना आ गया, 40 साल आ गया, बेटे का एज आ गया 10 साल। तो लिख लोगे ना प्रेजेंट एज ऑफ फादर ऑन ये, ठीक है भाई। चलो बाकी तो आप लोग होशियार हो ही, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊं। हमने यहाँ पर लिख दिया भाई तो प्लीज नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भैया सोल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जब तक इधर जा चुका है सारा उसी के ही बेस्ड है सारे क्वेश्चन। तो आज 5 ईयर्स अगो नूरी, तो पहले वो दो चीज पकड़ो भैया, पहला कौन है, नूरी है, और दूसरा कौन है, सोनू है। तो नूरी और सोनू को पकड़ के एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है भाई। तो लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी के प्रेजेंट एज को एक्स मान लेता हूं, ठीक है भाई। दूसरा हो गया सोनू, तो इसके प्रेजेंट एज को वाई मान लेता हूं, ठीक है। 5 ईयर्स अगो, पहला स्टेटमेंट 5 ईयर्स अगो, तो लिखता हूं यहाँ पे 5 ईयर्स अगो, किसका एज, नूरी का एज चलो मान लेता हूं, नूरी एज कितने साल का हो जाएगा, x माइनस 5 साल का, और 5 ईयर्स अगो किसका एज, सोनू एज कितने साल का हो जाएगा, y माइनस 5 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। अब लिखूंगा यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन के हिसाब किताब से क्या कह रहा है, 5 ईयर्स अगो आई वाज 3 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 गुना है, दोनों को बराबर रखो, ठीक है सर। अब सोनू से 3 गुना है तो लिख दिया मैंने भी, यानी x माइनस 5 इक्वल टू में 3y माइनस में 15, दाएं में भेज दो, यानी x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस का 15 प्लस का 5, यानी x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस का 10। ये बन चुका इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन बन चुका है भाई लोग, पहला इक्वेशन बन चुका है, ठीक है, पहला इक्वेशन बन चुका है। अब आते हैं भैया क्या, अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, 10 ईयर्स लेटर, क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स लेटर, हम भी लिखते हैं यहाँ पर 10
ईयर्स लेटर। किसका एज? नूरी का एज। नूरी का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 10, ठीक है सर। और सोनू का कितना हो जाएगा फिर? सोनू का एज हो जाएगा y प्लस 10। फिर यहाँ पे क्या लिखना होता है भाई, याद है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, दोनों को क्या करना होता है? बराबर, ठीक है सर। x प्लस 10 किसके बराबर आएगा? y प्लस 10। फिर देखना ये कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम्स है? ट्वाइस है, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पर ट्वाइस। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व हम यहाँ पे करते हैं, आ जाओ। चलो भैया सॉल्व हम यहाँ करते हैं। x का x, ये अच्छा पहले सॉल्व कर लो। x प्लस में क्या है? 10 इक्वल टू में 2y प्लस में 20, ठीक है सर। अंदर मल्टीप्लाई दाएं बाएं भेज लो, यानी x से प्लस इधर आके माइनस 20 माइनस में 10, यानी x माइनस में 2y इक्वल टू में 10। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है सर। ये हो चुका, दो इक्वेशन क्या हो चुके? हो चुके कंप्लीट। ये दिख रहा है ना भाई, इसका मतलब सेकेंड है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या लगा देंगे? एलिमिनेशन लगा देंगे। तो मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, ठीक है। तो एलिमिनेशन यहाँ पे बड़े प्यार से मैं लगा देता हूँ, या एलिमिनेशन लगाते हैं। पहला इक्वेशन क्या था? x माइनस 3y, पहला था x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस का 10, ठीक है। दूसरा हो गया x माइनस 2y इक्वल टू में 10, माइनस प्लस और ये माइनस कट गया, और ये माइनस का y और ये माइनस का 20, यानी y की वैल्यू कितना आ गया? 20, ठीक है सर। सोनू जो है वो कितने साल का है? 20 साल का है। सोनू 20 साल का है। अब आते हैं नूरी का एज निकाल लेता हूँ। तो नूरी के लिए आपको पता ही चल जाएगा भाई, क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन में डाल दो, कोई सी एक इक्वेशन में, कोई सी इक्वेशन में डाल देता हूँ। चलो कोई सा भी डाल देता हूँ, इसी में डाल देता हूँ सेकेंड में ही, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। क्या था भाई? x माइनस 2 और y के जगह में 20 इक्वल टू में 10, ठीक है सर, लिख दिया। यानी x माइनस 40 इक्वल टू में 10, यानी x इक्वल टू में 10 प्लस में 40, यानी x इक्वल टू में क्या आ गया? 50। यानी नूरी कितने साल का हो गया भैया? नूरी हो गया 50 साल का। सोनू कितने साल का हो गया? 20 साल का। तो यहाँ पे लिख सकते हो 50 ईयर्स, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 ईयर्स, या लास्ट में लिख दो भाई। कहानी समझ में आया? तो क्वेश्चन हो चुका है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। चलो भाई, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम एनसीईआरटी से एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, जो सीबीएसई के पीवाईक्यू में है। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4th पे। सम ऑफ, देखना भाई, सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन। तो दो लोग मिल गए, एक तो फादर मिल गया और एक क्या मिल गए? सन बन गए। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है? अच्छा फादर है। फादर को क्या मान लेता हूं मैं? x मान लेता हूं, और बेटे को क्या मान लेता हूं मैं? y मान लेता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, क्या कह रहा है? सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, यानी x और y को जोड़ देने पर कितना हो जाता है भैया? कितना? 40। तो ये बन गया हमारा बहुत ही प्यारा पहला इक्वेशन। अब लिखते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है हमसे। इफ फादर एज इज, यानी फादर एज यानी कि x जो है वो 3 टाइम्स अपने सन से, यानी अपने बेटे से 3 साल है, यानी ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। बस इसकी वैल्यू इसमें क्या कर दो? पुट कर दो, यूजिंग पुट द इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। तो भाई आ जाओ, देखो क्या हो जाएगा। x की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 3y, ठीक है सर, प्लस y का y इक्वल टू में 40, क्या हो जाएगा? ये 4y इक्वल टू में 40। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्या आ गया? 10। तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारा? 10 ईयर्स आ गया। समझ में आया भाई? या तो मैं एलिमिनेशन भी लगा सकता हूँ या सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकता हूँ। कुछ नहीं करना, x की जगह में 3y है ना, तो इसमें पुट कर दूंगा x की जगह में 3y, बस कहानी खत्म। तो 3y और 1y कितने हो जाएंगे? 4y, और ये 40, तो डिवाइड में आके 10 आ गया। तो ये कहानी आ गया y की। ऐसे ही कहानी किसकी भाई? x की। इसी को भैया यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड वाले को यूज करो भाई, x की वैल्यू आ जाएगा। x इक्वल में क्या था? 3y था, यानी x इक्वल टू में 3, और y की वैल्यू क्या थी? 10 थी, यानी x इक्वल में कितना हो जाएगा? 30।
ठीक है ना। यानी बाप कितने साल का, 30 साल का, और बेटा कितने साल का, 10 साल का। क्या ही मतलब है भाई, बाप 30 साल का, बेटा 10 साल का, यानी ये बाप कौन से उम्र में बन गया होगा भाई, 20 ही साल की उम्र में क्या बन गया, ये बाप बन गया। और हम 20 साल की उम्र में तो भाई 12वीं से या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में रहते हैं, ठीक है ना। कहानी तो ये देखो क्या कहानी है, 20 ही साल की उम्र में क्या बन गया, ये फादर बन गया भाई। चलो भाई, तो बोलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हम भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये कट हो गया भाई। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 5वें पे। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये भैया थोड़ा ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। दो चीज पहले देखो, एक तो हो गया हमारे फादर, हमारे नहीं, क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है, जो बंदे का नाम होगा इस क्वेश्चन में। चलो भैया, फादर होगा एक, तो एक क्या हो गया, सम, किसका सम, ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, दो बच्चे का सम, एज का सम। यानी हमें दो चीज मानना पड़ेगा, तो इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं पूरे को क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है सर, तो आ जाओ मान लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है भाई, x है। ठीक है सर, आ गया बात, समझो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा सा माइंड को फोकस करो इस क्वेश्चन के ऊपर। फादर को मैंने x मान लिया, और ये भी बड़े प्यार से मान लेता हूं, सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, एज ऑफ सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन क्या मान लेता हूं, y, लेट कर लेता हूं। ठीक है भैया, लेट द एज ऑफ सम ऑफ द 2 चिल्ड्रेन इज y मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज 2 टाइम्स, प्रेजेंट एज के फादर को क्या यहाँ पे लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, फादर का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, इज ट्वाइस द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन, यानी इसको y माना था ना, इसका 2 टाइम्स है। ठीक है सर, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला होगा भाई, उलझाएगा तो ध्यान से देखना इसको, यही इक्वेशन ध्यान दें। आफ्टर 20 ईयर्स, कितने ईयर्स, 20 ईयर्स, तो मैं बड़ा यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर 20 ईयर्स, किसका एज, फादर का एज मान लेते हैं। तो फादर कितने साल का हो जाएगा भाई बताना, x तो उसका प्रेजेंट था, 20 साल बाद हो, x इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स किसका एज, चिल्ड्रेन का एज, दोनों चिल्ड्रेन है इसके अंदर, लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 20, जैसे ये लिखोगे ना y प्लस 20, तैसे ही गलत, जैसे मैं लिखा वैसे ही क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भाई जरा देखो, y मैंने किसके माना, दो बच्चों का एज का सम। अगर एक बच्चा 20 साल बढ़ा तो दूसरा भी कितना बढ़ेगा, 20 साल बढ़ेगा, तो यानी टोटल दो बच्चे हैं ना इसके अंदर, तो दोनों के लिए 20-20 साल एज बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, y प्लस 40 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, यही दिमाग लगाना था भाई। दो बच्चों का सम मैंने माना था कितना, 20 y माना था। पापा उसके 20 साल बढ़े, उसका बेटा भी 20 साल बढ़ा, तो अरे दो बेटे थे ना, तो यानी 20 एक बढ़ा तो दूसरा भी 20 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 40 हो जाएगा। यही बात समझना था, यही इसमें कॉन्सेप्ट था। तो आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन। तो दोनों को क्या कर देना है, इक्वेशन को इक्वल कर देना है, y प्लस 40 कर। ठीक है सर, बात समझ गया, दोनों को बराबर कर देना, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा, तो इधर उधर भेज दो, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में 40 माइनस 20, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में 20 आ गया इक्वेशन सेकेंड। पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट को किस में, सेकेंड में, कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, पुट करते हैं, x की जगह में 2y लिखना है, तो x की जगह में मैंने भी लिख दिया 2y माइनस y इक्वल टू में 20। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू में 20 आ गया, बड़े प्यार से आ गया। उन दोनों का बेटों का एज का सम 20 आ गया। ठीक है, उनके फादर का चाहिए, तो क्या कर दो, इसमें पुट कर दो पहले इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। चलो ये डाल दो, x इक्वल टू में 2y, तो y की वैल्यू डाल दो, यानी x इक्वल टू में 2 और y की बदल में 20, यानी x इक्वल में कितना आ जाएगा, 40।
यानी उनके फादर का एज कितना आ जाएगा, 40 ईयर्स आ जाएगा। तो कितना ही आसान हो गया। तो प्लीज क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ध्यान से देखते हैं भाई। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज। देखो सम ऑफ एज पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं फादर को x, फादर के एज को x मान लेता हूं, और सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, इनको क्या मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं। ठीक है सर। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर के प्रेजेंट एज को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन एज क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। लेट दी प्रेजेंट, लिख लोगे ना भैया, लेट दी प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज जो भी है लिख लेना भैया, दोनों का y का क्या मान लिया, बना लिया y मान लिया। ठीक है। अब फादर, अब आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं भैया। क्या कह रहा है, अब फादर इज 3 टाइम्स y, फादर क्या था x और ये क्या था y, तो 3 टाइम्स ऑफ y। ठीक है सर, यानी x जो है वो 3 टाइम हो गया, बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं किस पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन पे। चलो भाई सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स हम भी निकाल लेते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स इसका एज, फादर का एज कितने साल के हो जाएंगे ये फादर, ये हो जाएंगे x + 5। ठीक है सर। आफ्टर 5 ईयर्स किसका एज, द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, बस लिख लेना समझ जाओ, चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा भाई, y प्लस में 5 लिखोगे तो गलत, एक ही नहीं बढ़ेगा 5 साल, दोनों ही उसके 5 साल बढ़ेंगे, तो y प्लस में 5, यानी कितना आ जाएगा, y प्लस में 10। ठीक है सर। तो आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स इज द सम ऑफ एज, यानी 2 गुना बोल रहा था, हम भी लिख देंगे x + 5 है जो, और 2 गुना है किसका, y + 10 का। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका पहले 2 का, तो ये 2y प्लस में 20, दाएं में भेज दो, यानी x माइनस में 2y इक्वल टू में 20 - 5, यानी x - 2y इक्वल टू में 15 सेकेंड। बस करना कुछ नहीं है, पहले की वैल्यू इसमें डाल देना है। ठीक है, सोल्व कर दो भाई कहानी। x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3y, x की जगह में 3y, तो 3y माइनस 2y इक्वल टू में क्या है, ये 15 है, यानी कितना हो जाएगा ये, y इक्वल टू में 15, यानी कि उनके बेटों का दोनों का एज कितना आ गया, 15 आ गया। तो फादर का एज कितना हो जाएगा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू में 3y, x इक्वल टू में 3y था, यानी x इक्वल टू में 3 और y की जगह में 15, यानी x इक्वल टू 15 तो यहाँ 45, यानी 45 ईयर, यानी उसके पापा 45 साल के हो जाएंगे, और उन दोनों का बच्चों का एज का सम 15 ईयर्स हो जाएगा। तो क्या ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 7 पे। तो आओ भैया ये भी क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं। 2 बंदों को देखना है, तो एक हो गया हमारा सुमित और एक हो गया उसका बेटा। ठीक है सर, यानी x और y। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, सुमित के बेटे को क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं, और उसके बेटे को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित सन क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। सुमित के बच्चे को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। अब क्या कह रहा है, सुमित इज 3 टाइम्स y। ठीक है, ये x है और इसका मतलब क्या है, y है। तो जो कह रहा है x है वो 3 टाइम्स है किसके, y के। यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x जो है वो 3 टाइम्स है किसके, y के, बन गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। क्या कह रहा है, 5 ईयर्स लेटर, हम भी आ जाते हैं पहले 5 ईयर्स लेटर पे। 5 ईयर्स लेटर, ठीक है, 5 साल बाद। तो भैया सुमित कितने साल के हो जाएंगे,
सुमित जी हो जाएंगे x प्लस 5 और उनके बेटे क्या हो जाएंगे y प्लस 5। दोनों को क्या रख देना है भाई, बराबर रख देना है। कितने टाइम्स बोला, 5 years लेटर 5 years shall be 2.5 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2.5। 2.5 का मतलब क्या हुआ भैया, 2.5, 2.5 साल। 2 और आधा यानी कितने साल, 2.5 साल है। 2.5 तो इसको कैसे लिखेंगे, 2.5 ऐसे लिखेंगे ना भाई, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है सर, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखो क्या लिख दूंगा, 2 2 जा 4 और 1 5/2। समझ में आया कि बात की नहीं आया। इसको इससे मल्टीप्लाई और ऐड कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 1 5/2। देखो आया कि नहीं, 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स है। ठीक है, बस इसको 2 को इधर 5 को अंदर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू में 5y प्लस में 5 5 जा 25। बस इसको दाएं बाएं भेज देंगे। 2x ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, और ये 25 ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। चलो भाई, 2x माइनस 5y 2x माइनस में 5y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। करना कुछ नहीं, पहले वाले इक्वेशन को इसमें पुट कर देना है। x के जगह क्या लिखना है 3y, 2 का 2 x के मैं क्या लिख सकता हूँ 3y, हमने भी 3y लिख दिया। माइनस में 5y इक्वल टू में 15 कितना हो जाएगा 6y माइनस में 5y इक्वल टू में 15, यानी कि ये y इक्वल टू में 15। यानी उसके बेटे का एज आ चुका है, बेटे का एज आ चुका है कितना है 15 साल का उसका बेटा है। ठीक है, सुमित भी निकल कर आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। उनके पापा का भी एज आ जाएगा क्या x इक्वल टू में क्या है 3y, तो y के जगह में 15, तो 15 तिया 45, यानी उसके फादर का भी एज कितना आ गया यहाँ पर 45, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। धीरे धीरे हम फाइनल स्टेप पर बढ़ते आ चुके हैं, अपने मंजिल के पड़ाव में हम सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे है भाई। ठीक है, तो ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। थोड़ा सा इस पे मैं 2 मिनट आपका लूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ये एनसीईआरटी है। बोले सर मुझे तो कहीं दिखा नहीं, तो मैं बताता हूँ, कईयों को दिख भी गया होगा, बुरा नहीं मानना भाई, बोल दिया तो। ये है हमारा एक्सरसाइज, पुराने बुक में जाकर जब देखोगे 2018 से पहले वाले या 18 में भी है, 3.7 3.7 उसमें 3.6 एक्सरसाइज है। जो 3.7 जो एक्सरसाइज है उसमें साफ साफ स्टार बना के और नीचे लिखा हुआ है कि ये जो एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन तब भी ये सीबीएसई के PYQ में दिए हुए हैं और कई साल दिए हुए हैं। तो देखो भैया क्या क्या मेहरबानी चल रही है भगवान की। लिखा हुआ है कि दिस एक्सरसाइज नॉट व्यू द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के व्यू से नहीं है मतलब, लेकिन भैया तब भी ये क्वेश्चन क्या कर दिया हमारे सीबीएसई के PYQ में डाल दिए हैं। तो कोई बात नहीं भैया, हम कोशिश करते हैं इसको आपको समझाने की। थोड़ा सा ट्रिकी है, अजीब अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान से सारी चीजों को सुनेंगे तो चीजें क्या लगेंगी, आसान लगेंगी। तो अभी फिलहाल के लिए कॉपी पेन रख दो और ध्यान से मेरी बातों को 5 मिनट बस सुन लो, कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं। 2 है इसमें, कौन कौन है, एक तो एनी है और एक कौन है भाई हमारा बीजू है। ठीक है सर, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ बड़े प्यार से, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है इसका पहले वाले का, एनी। ठीक है भैया, एनी के प्रेजेंट एज को क्या मान लेता हूँ x, और लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ क्या नाम है बीजू, तो बीजू को मैं क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। ठीक है सर, डिफर बाई 3, इन दोनों के बीच का एज का डिफरेंस कितना है 3 साल है। तो मान लेते हैं भैया, चलो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन के हिसाब से x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। बात आया समझ में? हाँ, तो भैया प्लीज कमेंट कर दो हाँ समझ में आ रहा सर, और थोड़ा हार्ट वोट बना दो भैया, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो पहुंच रहा है भाई। ठीक है, चलो चलो भाई आ जाओ भाई, 3 इयर्स। चलो भाई यहां से देखना है थोड़ा सा। अब एनीज फादर क्या आ गया भैया, धर्म की कहानी। अब एनी के फादर भी आ गए इसके अंदर, जिनका नाम क्या है धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी से क्या है भैया ट्वाइस है, एनी से क्या है ट्वाइस है। एनी मतलब क्या था, एक्स था। ठीक है, तो आओ भाई ध्यान से देखते हैं। कह रहा है प्रेजेंट
प्रेजेंट एज ऑफ एनीज फादर, एनीज फादर, जिनका नाम क्या है भाई, ब्रैकेट में लिख देता हूं, धर्म नाम है, धर्म। वो क्या है, जो उसके फादर है वो एनिस के क्या है, ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस। तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे क्या, ट्वाइस हो गया 2x, ठीक है सर। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कोची। देखो भैया बीजू की भी कहानी आ गई। ये जो बीजी है अपने बहन से 2 गुना बड़ा है, ठीक है भाई। तो लिखता हूं इसके हिसाब से क्या कह रहा है, जो बीजू का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ जो बीजू है, ये क्या हो गया भाई, ऑफ बीजू, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू जो है वो क्या भैया, ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर, इनटू में प्रेजेंट एज ऑफ हिज सिस्टर, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है भाई, क्या नाम लिखा है, कैची, कोची, बिल्ली लग रहा है मुझे, कैटी, जो भी नाम है भाई देख लेना। जो बीजू का है जो परसेंटेज अपने सिस्टर से कितना है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यानी कि परसेंटेज ऑफ सिस्टर निकाला जाए अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहे, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सिस्टर चाहिए, अगर मुझे उसकी सिस्टर, अगर मुझे उसके सिस्टर का प्रेजेंट एज चाहिए, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सिस्टर, जिसका नाम कैची, कैटी, जो भी नाम है भाई, क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू, प्रेजेंट, ढंग से लिख देता भाई थोड़ा स्पेलिंग, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू का हाफ हो जाएगा, का हाफ, यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, यानी प्रेजेंट एज ऑफ बीजू क्या था, x/2, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू को मैंने x माना था, सॉरी y माना था, y/2 हो जाएगा, y/2, y/2, ठीक है भाई कहानी। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एज ऑफ कैची एंड धर्मा डिफर बाई 30 ईयर्स। धर्मा कह रहा हूँ, धर्मा प्रोडक्शन नहीं, करण जौहर नहीं, इसमें मैं गलत बोल दिया भैया। ट्वाइस एज ओल्ड इज सिस्टर, द एज ऑफ द कैची एंड धर्म इज डिफरेंस बाई 30, यानी इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स। ठीक है भाई, ठीक है, यानी कि ये 2x जो है और ये जो मैंने निकाला y/2, ये दोनों का डिफरेंस यानी 2x माइनस y/2, इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स है, ठीक है सर। 2 से सबको भैया मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ रहे हो, ताकि ये 2 हट जाए, तो 2 से सबको क्या करो, इक्वेशन को मल्टीप्लाई, या एलसीएम ले लो, इसका बात वही है, ले लो, वही क्या आ जाएगा, 2 × 2 और ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस में y इक्वल टू में 30, 2 दरवेज दो, यानी कि 4x माइनस में y इक्वल टू में 60, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब बस दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है भाई, सोल्व कर देना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू में 3, ठीक है सर। दूसरा क्या था, 4x माइनस में y, 4x माइनस y इक्वल टू में 60 है, बस सोल्व कर दो, माइनस से प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया, सॉरी ये वाला टर्म क्या हो गया, कट गया, ये बचा माइनस का 3x और ये माइनस का 57, ठीक है, इससे कट गया, यानी x इक्वल टू में 57 डिवाइड बाई 3 एंड कैंसिल आउट होके 19, यानी x की वैल्यू क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है सर, 19 आ गया, यानी x कौन था, एनी का एज हमारा निकल कर आ चुका है कितना, 19 ईयर, ठीक है सर। अब ऐसे किसी एक में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, y के वैल्यू आ जाएगा, किसी एक में डाल दो, यानी x की जगह में इसको पहले वाले इक्वेशन में डाल दो, 19 माइनस y इक्वल टू में 3 माइनस प्लस, यानी 19 माइनस 3, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 60, यानी बीजू 16 साल का हो जाएगा। बीजू कितने साल का हो जाएगा, 16 साल का। ये आ गया 19 ईयर्स का और ये आ गया 16 ईयर्स का। इन दोनों की कहानी सॉल्व हो चुके, तो क्या ही बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल पे है क्वेश्चन। 3.7 का पहला ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है भाई, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, अब यहाँ से चीजें आसान मिलेंगी आपको। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, एक तो मिल गया हमें फादर जी, जिनकी हमें x मानना पड़ेगा एज को, ठीक है। दूसरा
इज 3 years more than the age of his son। उसमें सन की भी कहानी आ चुकी जिसको हम वाई मान लेंगे। तो आज भी बड़े प्यार से यहाँ पे लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। उसके पिता के एज को मैंने एक्स मान लिया और सन को क्या मान लेता हूं मैं, वाई। हिज सन लिख लेना, हिज सन, ठीक है भाई। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर यानी एक्स जो है इज 3 times more than 3 times इज मोर देन 3 times इज एज। इसके एज का 3 times से 3 क्या है, मोर है। देखो 3 years मोर यानी 3 साल ज्यादा है, 3 साल ज्यादा है। मोर देन 3 times एज एज ऑफ हिज सन, उसके सन से 3 times है। तो 3 times और 3 क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। ये बन गया हमारा, दाएं बाएं भेज के एलिमिनेशन लगा देंगे। एक्स प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू में 3। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा था, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड कंडीशन स्टेटमेंट, कुछ भी लिख दो। 3 years हेंस, हम भी लिखते हैं भैया यहाँ पे 3 year हेंस। तो 3 years हेंस, 3 years हेंस किसका एज, फादर का एज। उसके फादर कितने साल के हो जाएंगे सर, हो जाएंगे x + 3, ठीक है सर। और उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा, y + 3, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, 3 years हेंस, दोनों को पहले बराबर रख दो बोला था, यानी x + 3 किसके बराबर होगा, y + 3 के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 3 year हेंस एंड द फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज, यानी इसके एज का ट्वाइस से 10 years क्या है, ज्यादा है। देखो 3 year हेंस तो मैंने कर दिया कहानी, दोनों में 3-3 साल ऐड कर दिया। द फादर एज, जो उसके फादर है यानी x + 3 जो है, द फादर एज विल बी 10 years मोर, 10 years मोर, ये लिख दिया 10 years मोर, ठीक है। मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, उसके सन के ट्वाइस है, उसके सन के ट्वाइस है। समझ में आ गया बात। चलो वही कहानी को सॉल्व कर देते हैं बस। यानी x + में 3 इक्वल टू में 2y प्लस में 3 2 जा 6 प्लस में 10, यानी कि x + में 3 इक्वल टू में 2y प्लस कितना हो जाएगा 16। दाएं बाएं भेज दो, x इधर आके माइनस 16 उधर जाके माइनस, यानी x - 2y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 13। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। बस कहानी कर देंगे, लास्ट स्टेज फाइनल। आ जाओ दोनों इक्वेशन को पुट कर लो, यानी x - 3y इक्वल टू में क्या था हमारा 3 था, ठीक है सर। और ये क्या था, x - 2y, x - 2y इक्वल टू में क्या था भाई 13 था। सॉल्व कर दो, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये आ गया माइनस का y और ये आ गया माइनस का 10, यानी y कितना आ गया 10 साल। y मतलब उसका बेटा कितने साल का निकल कर आ गया, 10 साल का आ गया। ये 10 साल की एज में हमसे मैथ सोल्व करवा रहा है यार, इस लेवल पे। चलो भाई कोई नहीं। अब भाई किसी एक में क्वेश्चन में पुट कर दो, इसी में मान लो पुट कर देता हूँ। तो x - में 3 y की जगह में 10 इक्वल टू में 3, x - 30 इक्वल टू में 3, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 33, 30, ठीक है भाई। यानी उसके फादर जी 33 साल के हो जाएंगे और उसका बेटा 10 साल का हो जाएगा। यहाँ भी 23 साल की उम्र में फादर बन चुका है, ठीक है भाई। तो प्लीज इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 years अगो, पहले ही बोल दिया, फादर फिर से आगे फादर जी, फादर एंड 5 years। लग रहा बोर्ड वालों को पास बस यही स्टेटमेंट बचा है, फादर सन फादर सन। चलो भाई स्टार्ट करते, कोई नहीं, इसको मान लेता हूँ x और इसको क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। तो चलो भाई आ जाओ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, उसके जो पिताजी हैं उसके को क्या मान लेता हूँ x, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, लिख लेना भैया हिज, ऐसे की तैसे, इसकी लिख लिख के पागल हो गया मैं, फादर सन। चलो भाई कोई नहीं, देखना 2 years अगो, आ जाओ भैया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है 2 years अगो, तो हम भी लिख देंगे 2 years अगो।
ठीक है, 2 इयर्स अगो। अब फादर, चलो भैया पहले 2 इयर्स अगो किसका लिखो, फादर का एज। फादर एज कितना हो जाएगा, अगो मतलब पहले यानी x-2, और उसका बेटा का एज कितना हो जाएगा, y-2। ठीक है भाई, दोनों को बराबर रख दो, यानी x-2 इक्वल टू में y-2। बस देखो कितने टाइम्स है, 2 इयर्स अगो और फादर वाज 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, हमने 5 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो यानी x-2 इक्वल टू में 5y में 10, ये प्लस तो इधर आकर माइनस, माइनस का 10 इधर आके प्लस का, ये क्या हो रहा है इसको, x-5y इक्वल टू में माइनस का 8, ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। ठीक है सर, 2 इयर्स लेटर, तो हम भी लिखेंगे 2 इयर्स लेटर, किसका एज, फादर एज, उसके पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, x+2। 2 इयर्स लेटर किसका एज, हिज सन एज कितना हो जाएगा, y+2। मैंने क्या बोला भैया, दोनों को क्या रख के चलते हैं, बराबर रख के चलते हैं, यानी x+2 किसके बराबर हो जाएगा, y+2 के। ठीक है सर, अब देखो 2 इयर्स लेटर हिज एज 8 मोर देन 3 टाइम्स एज द एज ऑफ सन। सन का जो एज है उससे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 8 क्या है, मोर है। यही सब कॉन्सेप्ट सीखना है। 3 टाइम्स मैंने लिख दिया था, क्या लिखना था बस, विल बी 8 मोर देन, 8 मोर देन। ठीक है सर, यानी x प्लस में 2 इक्वल टू में 3y प्लस में 3 2 जा 6 प्लस में 8। ठीक है, यानी x प्लस में 2 इक्वल टू में 3y प्लस में 14। दाएं में भेज लो, x ए प्लस इधर आके माइनस 14, ए प्लस उधर जाके माइनस, ये 14 है भाई, यानी x-3y इक्वल टू में क्या आ गया, 12 आ गया। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। बात समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब एलिमिनेशन बड़े प्यार से लगा दूंगा, इस पेन से लगा देता हूँ, इस पेन से। चलो भाई, दोनों को एक साथ लिखो। पहला इक्वेशन ये रहा, x-5y इक्वल टू में माइनस का 8, और ये क्या है, x-3y इक्वल टू में 12। कर दो कहानी, माइनस प्लस और ये माइनस कट गया, ये क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 2y, और ये माइनस थोड़ा सा दाएं बाएं खिसक गया क्या इसका, ये लो भाई। चलो भाई, ये हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, कट गया, यानी y इक्वल टू में 20/2 क्या आ जाएगा, 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गया, 10 ईयर्स। y मतलब क्या हो गया भैया, y का मतलब हो गया उसका बेटा कितने साल का आ गया, 10 साल का आ गया। ठीक है सर, उसके फादर जी का एज निकाल लेता हूँ यूजिंग, कोई सा भी इक्वेशन में डाल देते हैं भैया, कोई सा इक्वेशन ले लो, पहला या दूसरे में, मान लेता हूँ दूसरा ही ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या था भाई, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर डालूंगा x-3y इक्वल टू में 12। ठीक है सर, y आया हमारा 10, यहाँ पे पुट कर दो, यानी x-3y के जगह में 10 इक्वल टू में 12। ये x से भाई लोग थोड़ा सा देख लेना, यानी x माइनस कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू में 12, यानी x इक्वल टू में 12 प्लस में 30, यानी x इक्वल टू में 42, यानी उसके फादर जी कितने साल के हो जाएंगे, 42 ईयर्स को हो जाएंगे। और लास्ट में जरूर लिखना है कि फादर का एज ये है और सन का एज ये है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है भाई, बात समझ लेना, बस कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज नोट डाउन कर लो, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। तो चलो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो अब भाई देखते हैं कहानी क्या है, द फादर एज, फिर वही कहानी यार, फादर के एज को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और उसके सन के एज को क्या मान लेता हूँ, मैं y मान लेता हूँ। बार बार लिखना पड़ रहा है यार ये, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, फादर का, मान लिया x। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। द फादर एज इज 6 टाइम्स एज सन एज, यानी जो x है वो 6 टाइम है किसका, y का। यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, जो फादर है यानी x है, जो x जो है
6 टाइम है किसका, y का। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। ठीक है सर, क्या कह रहा है, 4 ईयर हेंस, हम भी लिखेंगे यहाँ पे बड़े प्यार से, 4 ईयर्स हेंस, किसका एज, फादर एज, उसके पिताजी कितने साल के हो जाएंगे भैया, x प्लस, फादर एज लिख लेना भैया x+4। ठीक है भैया, फादर एज मैं लिख देता हूँ यार, फादर एज कितने साल के, x+4। ठीक है सर, 4 ईयर हेंस किसका, उसका बेटा, हिज सन एज कितने साल का हो जाएगा, y+4। मैंने क्या बोला, दोनों स्टेटमेंट को क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या कहानी करना है, कितने टाइम से। द प्रेजेंट एज, अच्छा क्या बोला, 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स, विल बी 4 टाइम। ठीक है भैया, कर दिया। सन, प्रेजेंट एज बता रहा भाई, कुछ नहीं कहानी इसमें, बस कहानी खत्म। 4 टाइम्स बोला था, कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4 चौको 16। ठीक है भाई, दायरा भेज दो, x-4y इक्वल टू में 16, उधर जाके ये माइनस का 4, यानी x-4y इक्वल टू में क्या आ गया, 12 आ गया। ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड। करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है भैया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ लिख ही दिया हूँ, तो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। चलो भाई डाल दो भैया, x की जगह में 6y, x है ना तो यहाँ पे 6y लिख सकता हूँ, यानी 6y माइनस क्या है, 4y इक्वल टू में 12, यानी 4y इक्वल टू में 12, तो कितने y हो जाएंगे, 2y इक्वल टू में 12, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी y इक्वल टू में 12 डिवाइड बाई 2 कट के 6 आ गया, यानी y की वैल्यू 6 आ गया। मतलब उसका बेटा कितने साल का है, 6 साल का है। देखो तकलीफ कितना दे रहा, मेहनत कितना करवा रहा हमसे। चलो भाई कोई नहीं, उसके फादर जी का एज कर देता हूँ, पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो लिखता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन का यूज कर लो भाई। चलो भाई पहले इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, x इक्वल टू में 6y था, और y की वैल्यू हमें जस्ट निकाला, कितना था, 6, यानी 36 ईयर, यानी उसके फादर कितने साल के हो जाएंगे, 36 साल के हो जाएंगे। तो देखो कितना ही इजी है, बेहतरीन है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई, हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका, समाप्त हो चुका। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन के साथ, जो अलग प्रॉब्लम होगा, अलग चैप्टर होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।